चलिए दोस्तों, आज जानते हैं आप भली तू जग भला। ये भाग नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा है, इसमें मार्क्स ज़्यादा है। तो चलिए सीधे जानते हैं आज क्वेश्चन का आंसर क्या है। दोस्तों 1 नंबर में देखिए, अपने मित्र को परेशान देख कर लेखक को किस किस्से का स्मरण हो आता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। बड़ा है, परेशान मत होइए, अच्छी तरह से देखिए और समझिए और सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए इसका आंसर क्या है जानते हैं। 1 नंबर की क्वेश्चन का आंसर देखिए और अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करिए। एकदम इजी, अच्छी तरह से मन लगाकर सुनेंगे देखेंगे तो कुछ नहीं है, ये आसान है। तो चलिए इसका आंसर क्या है देखते हैं। लेखक को अपने मित्र को परेशान देखकर कांच के महल और 2 कुत्ते की किस्से का स्मरण हो जाता है। एक कांच के महल में 2 कुत्ते घुस गए थे। पहला कुत्ता हजारों कांच के टुकड़ा देखकर डर गया और भौंकने लगा। वो समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए वो भौंकने लगा। और दूसरा कुत्ता महल में घुसा, उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए, लेकिन वो डरा नहीं। प्यार से वो अपने दुम हिलाने लगे और उसको सभी कुत्ते दुम हिलाते हुए नजर आए। दोस्तों 2 का क्वेश्चन देखिए। दुखड़ा रोते रहने वाले व्यक्ति का दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना क्यों बेहतर है। दोस्तों इसका तात्पर्य थोड़ा समझिए क्वेश्चन का। बहुत सी सारे लोग दुखड़ा रोते रहने वाले ये नहीं समझे। दुखड़ा यानी जो दुख में डूबा रहता है, जिसका जिंदगी में सुख ही प्राप्त नहीं होता, उसको दुख ही दुख रहता है। ऐसे व्यक्ति को किसी दूर जंगल में जाकर क्यों रहना चाहिए और जंगल में रहना उसके लिए बेहतर क्यों है। चलिए इसका आंसर। अब 2 का आंसर देखिए। इस दुनिया में जन्म लेकर अगर हंसी खुशी से जीवन नहीं बिताया तो दुनिया में जीने का मजा ही नहीं मिलता। इस दुनिया हंसी खुशी से जीने का है, दुखड़ा रोने वाले के लिए नहीं है। दुखड़ा रोने वाले के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है, क्योंकि दुखड़ा रोने वाले व्यक्ति खुद दुखद के परेशान में दूसरों के लिए दुख का कारण ही बनेगा। इसीलिए दुखड़ा रोते रहने वाले व्यक्ति का दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना बेहतर है। दोस्तों मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए और अच्छी तरह से समझिए और सीखने की कोशिश करिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 3 में देखिए, प्रेम और सहानुभूति से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। ये स्पष्ट करने के लिए लेखक ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। चलिए दोस्तों ये जानते हैं। और उससे पहले बता दूं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए सीधे चलते हैं इसके आंसर की तरफ। अब इसका आंसर देखिए दोस्तों, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। बड़े बड़े आंसर देकर कुछ नहीं, अच्छी तरह से उसकी भाव जो तात्पर्य है समझने की कोशिश करिए और अच्छी तरह से अपने दिमाग में घुसाइए, तो आप लोगों के लिए चुटकी भर में ये आसान हो जाएगा। चलिए इसके आंसर अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेम और सहानुभूति से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। ये स्पष्ट करने के लिए लेखक ने 2 उदाहरण दिए हैं। पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया। तब बापू को बहुत खुशी और संतुष्ट हुआ। बापू ने उनसे कहा, आप
सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके तो मैं समझूंगा कि अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिए हो। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। दोस्तों, दूसरा उदाहरण है अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन को गाय पालने की बहुत शौक था। एक बार बहुत जोर से बारिश आने वाली थी और एक बछड़ा बाहर रह गया था। वो बछड़े को अंदर ले जाने के लिए जोर जोर से खींचने लगे, लेकिन बछड़ा अंदर जाने की नाम ही नहीं ले रहा है। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर झोपड़ी के अंदर ले गई। वो बूढ़ी नौकरानी अनपढ़ थी, लेकिन व्यवहार कुशल अवश्य थी। जानवर अगर प्रेम की भाषा समझते हैं तो इंसान क्यों नहीं। इसीलिए प्रेम और सहानुभूति से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। दोस्तों, 4 में देखिए, लेखक ने अपने मित्र की किन गलतियों का वर्णन किया है। अब इसका आंसर देखिए, लेखक ने अपने मित्र के इन गलतियों को दर्शाने की कोशिश किए हैं। उनके मित्र दूसरों के विचारों को और कामों की भावनाओं की आलोचना करना ही अपना धर्म समझते थे। उनको किसी से नहीं बनती थी, न मित्र से, न ऑफिस के कर्मचारियों से, न घर के नौकर से, मतलब किसी से नहीं। वो मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनको सम्मान नहीं करते, वो सोचते थे कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ये आप लोग जो दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन की आंसर ही लेकिन एक है। एग्जाम में अगर दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन आएगा, आंसर लिखेंगे, एक आंसर है। तो चलिए इसका आंसर क्या है जानते हैं। उससे पहले क्वेश्चन जान लें। आप भले तो जग भला पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। और उसके बाद में देखिए, आप भले तो जग भला पाठ के आधार पर बताओ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। दोस्तों, अच्छी तरह से ये समझने की कोशिश करिए और वीडियो अंत में शेयर करिए। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। हमें इस संसार में प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए। किसी के अवगुण न देखकर उसके गुण पर नजर देना चाहिए। खामोखा लोगों की बदनामी की बात करके उसके दिल नहीं दुखाना चाहिए। सबसे पहले हमें आपको सुधारना चाहिए। इस दुनिया में सभी से प्यार स्नेह रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो होती है अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। सबको प्यार और सम्मान के भाव से देखना चाहिए। आप भले तो जग भला पाठ से हम लोगों को ये सीख मिली है। दोस्तों,
इस चैनल में ऐसे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए यहीं पर आप लोगों को सभी को धन्यवाद देते हुए यहीं पर खत्म करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।